अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनीत पावन शिव महापुराण की कथा संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु बाबा देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से थोड़ा ध्यान देना कथा की ओर। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। हम जैसा कर्म करेंगे उसके अनुसार हमें फल की प्राप्ति। हमने अच्छा कर्म किया, हमें अच्छा मिला। पूर्व में हमने कहीं गौ माता को रोटी दी होगी, पूर्व में कहीं हमने किसी भूखे को भोजन कराया होगा, पूर्व में कहीं हमने किसी को सहयोग दिया होगा, तो आज हमको भी भरपेट भोजन मिल रहा है हमारे कर्म के अनुसार, हमारे कर्म के अनुकूल। और किसके पास में कितना है, वो कितना करोड़पति है, कितना धनपति है, कितना वैभवपति है, आपकी बुद्धि में ये मत आने दो। आपकी बुद्धि में तो ये आना चाहिए कि इसने पूर्व में कुछ अच्छा करा होगा, तो आज भोलेनाथ ने इसके यहाँ बंगला दिया, गाड़ी दी, जायदाद दी, सत्ता दी और वैभव दी। आपकी चित्तवृत्ति में यह आना चाहिए कि भगवान की कुछ कृपा हुई होगी जो इसको इतना मिला। पूर्व का हमारा कोई कर्म होता है जिसके कारण हमें कुछ अच्छा प्राप्त होता। चलो एक सरल भाषा से अपन समझे, बहुत सरल भाषा से। जब विधानसभा का चुनाव हुआ और विधानसभा के चुनाव के बाद में रिजल्ट आया और बहुत सारे लोग जीत गए, बहुत सारे। अब कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, कोई का मन था, चाहे मध्य प्रदेश देख लो, चाहे राजस्थान देख लो, चाहे छत्तीसगढ़ देख लो, सबके अपने अपने नाम चल रहे थे कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे, वो मुख्यमंत्री बनेंगे, ये मंत्री बनेंगे, वो मंत्री बनेंगे। पर जिसके ललाट पर उस परमात्मा ने लिख कर भेजा होता है, वही उस कुर्सी पर, पद पर और प्रतिष्ठा पर बैठता है। अब जैसे ललाट पर लिखा हुआ है तो वो कुर्सी पर बैठता है, उसी तरह शिव महापुराण की कथा कराने के लिए क्या अमलेश्वर में सेठों की कमी है क्या? बोलो, जम के बोलो जरा। सेठों की कमी है? रायपुर में करोड़पतियों की कमी है क्या? जम के बोलते जाओ। दुर्ग में, भिलाई में कोई कमी है क्या? बिलासपुर में कोई कमी है क्या? बोलते जाओ जल्दी जल्दी। कमी है? कहीं पर कोई सेठों की है तो करवा पाए। बिना ललाट पर लिखे कोई करवा भी नहीं सकता। एक बार की बात है, हम गुड़ियारी में कथा कर रहे थे, बसंत जी अग्रवाल जी कथा करवाए थे। फिर कहां से लाई? पड़ोसी की यहां से तोड़कर। अब जरा समझिएगा, बहुत समझने वाला विषय है ये। फूल पड़ोसी के घर के तोड़े, कहीं पेड़ लगा था वहां से बेलपत्री तोड़ ली, कहीं से पत्ती तोड़ ली,
कहीं से पुष्प तोड़ लिया और तोड़ के सिर पे पल्लू लेके भगवान को ऐसे चढ़ा रही कि 10 रुपए खर्च करके खुद लाई, खुद स्वयं। अब बताओ फूल किसका? बोलते जाओ, जल्दी जल्दी बोलो। पड़ोसी का। पत्ती किसकी? पड़ोसी की। चढ़ा कौन रहा है? तुम। और सरल भाषा में समझ जाओ, पीपल के पेड़ की पूजन करने गई थी, बट सावित्री की पूजन करने गई थी, आंवले के पेड़ की पूजन करने गई थी, माँ किसी की लगी लगाई थाली मिल गई, कंकु रोली मोली चावल हल्दी सब रखा था, और इतने में तुझे लगी लगाई थाली मिल गई, और वो बेचारी महिला तो पूजन कर रही थी और उसी की थाली में से फूल लेके सब चढ़ा दिया। अब बताओ ईमानदारी से, सावित्री मैया खुश होगी तेरे से? फूल दूसरे का है, पत्ती दूसरे की है। हमारे जो पंडित लोग रहते हैं ना, हम जहाँ ठहरते हैं तो वहाँ हमारे पंडित लोग ब्राह्मण जन जजमान को बता देते हैं कि देखो गुरु जी यहाँ ठहरे हैं, ठाकुर जी की सेवा चलेगी, कल्लू जी की, शालिग्राम जी की सेवा चलेगी, भोलेनाथ जी की सेवा चलेगी। हमारे कक्ष में भगवान के भोग में या हमारे प्रसादी में खाने के लिए कभी भी ना बाजार की मिठाई आती है, ना हम बाजार का कोई सामान लेते हैं, ग्रहण भी नहीं करते। मिष्ठान तो बाजार का होता ही नहीं, लेते ही नहीं, कोई पदार्थ ऐसा बाजार का ना लिया। बाबा की सेवा हो रही है, लाल जी की सेवा हो रही है, तो जजमान को पंडित लोग भी कह देते हैं घर में अगर कोई सामग्री बनी है तो वो आप स्वीकृत होगी, वो भगवान को हम भोग लगा देंगे, वो प्रसाद में आ जाए। मतलब आपके द्वारा, आपके परिश्रम से, आपके द्वारा निर्मित अगर बेटी को एक बहुत पहले एक कोई फिल्म का एक छोटा सा शॉट था, अब हमें उसका नाम तो नहीं मालूम, परंतु उसकी बेटी ने लड़के से शादी कर ली और शादी करने के बाद वो कलेक्टर की पढ़ाई कर रही है, और कलेक्टर की पढ़ाई करने के समय पर उसका पिता बेटी से मिलने के लिए आता है और बेटी अपने पति की ओर देखती है कि घर में कुछ भी खिलाने के लिए नहीं है, तो इतने में अंदर जाती है, पुराना 1 दिन पहले का चावल पड़ा रहता है, उस चावल में दूध मिलाती है, शक्कर मिलाती है और अपने पिता को लाकर दे देती है। पिताजी पूछते हैं बेटी ये क्या है? बेटी कहती है पिताजी ये मीठा भात है। मीठा भात? बाप उसको खाता है, प्रसन्न होता है कि मेरी बेटी ने अपने हाथ से बनी हुई कोई सामग्री मुझे खिलाई और मुझे उसकी प्रसन्नता है। उसी तरह भगवान कहते हैं मुझे पूर्ण समर्पण चाहिए, पड़ोसी के घर का टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, रोड पर से टूटा हुआ फूल नहीं चाहिए, दूसरे के दरवाजे की पत्ती टूटी हुई नहीं चाहिए। शंकर जी कहते हैं कि तुम्हारे पास में तुम्हारे घर का अगर एक चावल का दाना भी है ना तो वो पूरा दे दीजिए, मैं उसको सब कुछ मान लूंगा, उसको मैं पूर्ण समर्पित मान लूंगा। हम उसको पूर्ण समर्पित मानेंगे। हम फूल दूसरे के घर का ले जा रहे हैं, पत्ती दूसरे के घर की ले जा रहे हैं और भगवान को चढ़ाकर सोच रहे हैं कि मेरा पशुपतिनाथ का व्रत पूरा हो गया। ए जी, पशुपतिनाथ का व्रत कभी भी असफल नहीं होता, पशुपतिनाथ का व्रत हमेशा सफल होता है, बस उसको ईमानदारी से और पूर्ण समर्पण से करो। इसलिए हमने पशुपतिनाथ के व्रत में बार बार आप लोगों को कहा घर में भोजन तैयार करो, मीठे का सामग्री, खीर बनाओ, हलवा बनाओ, सीरा बनाओ, मीठा चावल बनाओ, तुम जो बनाना है वो घर में बनाओ, थोड़ा बनाओ, भले जितना भगवान को भोग लगाना है उतना बनाओ। फिर हमने कहा
अपने पास जो हो, जब तुम्हारे 5 व्रत पूर्ण हो जाएं, अपने पास जो हो, फूल हो तो फूल, पंखड़ी हो तो पंखड़ी, मूंग हो तो मूंग, चावल हो तो चावल, 108 वो समर्पित करो जो अपना है, जो अपने पास है। पड़ोसी के घर से तोड़कर पशुपति नाथ के व्रत में एक फूल भी मत चढ़ाना। अगर बन सके 10 रुपए दिए, 10 रुपए का फूल लिया, 5 रुपए लिए, 5 रुपए का फूल लिया। यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है कि मंदिर में अगर जल चढ़ाने जा रहे हो, और पहले तो आप लोग क्या करते थे, जब आप लोगों ने शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, पूरी दुनिया के लोगों ने जब शिव पुराण की कथा नहीं सुनी थी, तब तक लोग क्या करते थे, मंदिर में से ही पानी भरते थे और शंकर जी को चढ़ाते थे। बोलो सही है कि गलत है? पर जब से लोगों ने शिव पुराण की कथा सुनी, तब से लोग मंदिर का पानी नहीं लेते, अपने घर से जल भर कर लेकर जाते हैं और शंकर जी को चढ़ाते हैं, क्योंकि पूर्ण समर्पण चाहिए। लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी पहले भी हम जल चढ़ाते थे, तब तो महादेव सुनते नहीं थे, आज के समय में हम जल चढ़ाते हैं और महादेव सुनते हैं। सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। अब ऐसा क्या है, थोड़ा अब ऐसा है क्या, ऐसा क्या हो गया कि 1 लोटा जल सारी समस्या का हल हो गया? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल नहीं मानते थे? क्या पहले 1 लोटा जल पूरी समस्या का हल नहीं था? क्या पहले शंकर भगवान नहीं रिश्ते थे? उसका कारण यह था कि मंदिर का पानी बाल्टी भर के पंडित जी रख देते थे, उसमें से भर भर कर तुम शंकर जी को चढ़ा देती थी और प्रसन्न हो जाती थी कि शंकर जी ने स्वीकार कर लिया। इसको आधा समर्पण कहते हैं। लोटा किसी दूसरे का, बाल्टी किसी दूसरे की, पानी मंदिर का, और मंदिर के महादेव को चढ़ाकर तुम सोचती थी कि मैंने भगवान को रिझा लिया। भगवान नहीं रिश्ते, मेरा भोलेनाथ को रिझाने के लिए पूर्ण समर्पण चाहिए। इसलिए जिसने शिव महापुराण की कथा सुनना चालू करी, फिर उन्होंने घर से पानी ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा। जब घर से लेकर गए तो पूरे समर्पित होकर गए, तो भगवान ने उसका कार्य करना प्रारंभ कर दिया, उसकी झोली भरना प्रारंभ कर दिया। इसको पूर्ण समर्पण